प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में 10वां पार्ट हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं। छोटा सा पार्ट है, एक ही प्रश्नावली है इसमें। क्या है पार्ट में खास बात, आइए अपन चर्चा करते हैं। पार्ट के हेडिंग में आ रहा शब्द सूत्र। सूत्र मतलब फॉर्मूला, यानी कि ये पार्ट आपका एक फॉर्मूले के ऊपर है। पूरा ही पार्ट एक फॉर्मूले में है। फॉर्मूला किस चीज का है, इसके लिए आप देखिए संलग्न एक चित्र बनाया हुआ है। चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं। प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र काम में लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर हीरोन का सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? त्रिभुज का सूत्र निकालने का तो फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है और हम जानते भी हैं कि त्रिभुज का जो सूत्र है क्षेत्रफल का, वो आप लोगों को सभी को मालूम है कि सर ये तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो फिर ये अलग से हीरोन का सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये जो सूत्र मैंने लाल अक्षरों में बोर्ड पे लिखा है, ये वो सूत्र है जो आपको बहुत पहले से पता है। आप 7वीं 8वीं छोटी क्लासों में इस चीज को पढ़ते आए हैं। परंतु इस सूत्र को लगाने के लिए आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध हैं। आप उन प्रतिबंधों को फॉलो करेंगे या फिर जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होंगी, तभी ये सूत्र काम में आएगा। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया A', B', C। अलग यूं किया क्योंकि ABC ऑलरेडी आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। इस त्रिभुज के अंदर यहां पर अगर आपको ऊंचाई दे रखी हो, ऊंचाई प्यारे बच्चों त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है। कोई गारंटी नहीं है। कई बच्चों में एक ट्रेडिशनल वे बना हुआ है कि ऊंचाई का मतलब है कि वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल यानी खड़ी लाइन का कोई मतलब नहीं होता है। मैं इसी त्रिभुज को यानी एक ऐसा त्रिभुज और बना लूं और इस शीर्ष से यहां पर एक 90 डिग्री पे लाइन डाल लूं, तो अब ये जो डॉटेड लाइन है, डॉट डॉट वाली, ये जो है ये ऊंचाई का काम करेगी। तो ऊंचाई का मतलब कभी भी यही नहीं कि जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा हो, आड़ी भी हो सकती है। शर्त यही है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से निकले और सामने वाली भुजा को 90 डिग्री पर टच करे। ये ऊंचाई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है। चलिए अपन वापस आते हैं। तो ये वाला जो सूत्र है ये लगाने के लिए आपको इस त्रिभुज के अंदर आधार तो सामने दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री की लाइन B', C' पर टच कर रही है, तो ये तो आधार हो गया। और ऊंचाई जो है ये जो आपको अलग से A', D लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन, ये ऊंचाई। और इसके आगे आपने 1/2 लिखा और आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आपने गौर किया होगा कि यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलावा ये डॉटेड लाइन आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। डॉटेड लाइन जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ये पता नहीं होगी तो ये सूत्र आपके कोई काम का नहीं है। तो हीरोन्स ये जो है एक मैथमेटिशियन थे जो अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुए थे। तो इन्होंने रिसर्च की कि भाई क्यों हम ऊंचाई के ऊपर निर्भर रहे, हम ऊंचाई को छोड़कर यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से ही सूत्र बना लें। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप दे रखी है, उसी से हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो फिर उन्होंने इस फॉर्मूले का इजाद किया। आइए अपन उस फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई पर निर्भरता खत्म करने के लिए हीरोन ने यह सूत्र दिया। आप ऊंचाई पर निर्भर नहीं है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो तो आप सीधा सीधा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन हीरोन्स का जो सूत्र है उसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या चीजें अपने को पहले से पता होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। चूंकि संलग्न चित्र में आपको त्रिभुज एबीसी जो दिख रहा है, इस त्रिभुज एबीसी में आप गौर से देखिए, मैंने तीनों भुजाओं के सम्मुख भुजाओं की, तीनों जो भुजाएं हैं उनके सम्मुख शीर्ष से उनका नाम लिया है। कहने का मतलब हुआ कि भुजा अगर बीसी है तो उसकी नाप जो है मैंने स्मॉल ए, ये इसकी दूरी को यानी लंबाई को डिनोट कर रही है क्योंकि सामने शीर्ष ए है। तो शीर्ष ए के सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई हमने स्मॉल ए ली। शीर्ष बी के सामने वाली भुजा की लंबाई को हमने स्मॉल बी लिया और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा को हमने स्मॉल सी नाम दिया। ये तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं। ठीक है, तो हीरोन्स ने बताया कि आपको अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो कि हमने यहाँ इस चित्र में ABC, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी दी है, ये पता हो तो आप इस किस सूत्र के द्वारा और क्या उसकी वर्किंग होगी, उसके लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप उक्त त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालिए। प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप में शब्द आ रहा परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कोई भी ज्यामितीय चित्र होता है उसकी पूरी बाउंड्री का टोटल। ठीक है, अब यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज की बाउंड्री का टोटल आपको स्पष्ट दिख रहा है। 3 रेखाएं हैं, रेखाखंड है, टुकड़े हैं, रेखा के टुकड़े यानी रेखाखंड है 3। इन तीनों रेखाखंडों की लंबाइयों को हम जोड़ेंगे तो ये इस त्रिभुज के परिमाप को बताएगा। तो त्रिभुज के परिमाप का अर्ध यानी आधा किया है, तो आपको स्पष्ट है कि ये त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनका जो योग आया उसका आधा किया।
ये अर्ध परिमाप होता है। और इसको अंग्रेजी के अक्सर स्मॉल एस से डिनोट किया। अंग्रेजी के अक्सर एस से डिनोट करने का रीजन है, इंग्लिश में जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेमी सर्कमफेरेंस। अब आप लोग सोचेंगे कि सर्कमफेरेंस तो सर्किल का होता है, तो सर्कमफेरेंस सर्किल के लिए डिनोट होता है, परंतु इन जनरल अपन बोलते हैं इसको सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस एक ही चीज है, परंतु सर्किल के लिए उसको स्पेशली सर्कमफेरेंस नाम दिया गया। परंतु ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में हम इसको सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। तो ये स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर। अब जब स्मॉल एस मिल गया तो हीरोन्स ने बताया कि इस किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने का सूत्र होगा वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर चार चीजें गुणा होंगी। पहली तो है खुद अर्ध परिमाप एस, और दूसरा जो अर्ध परिमाप और पहली भुजा का अंतर, तीसरे नंबर पे अर्ध परिमाप और दूसरी भुजा का अंतर, और लास्ट अंतिम जगह पे अर्ध परिमाप और तीसरी भुजा का अंतर। ये चारों चीजें गुणा होगी तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, यही हीरोन्स का सूत्र है और आपका पूरा पाठ इस सूत्र पर निर्भर करता है। अब काम में कैसे लें इसको, तो काम में लेने के लिए आपको एबीसी तीनों पता होना चाहिए। आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से इसको समझते हैं कि इसको काम में कैसे लेना है। मैं उदाहरण में एक त्रिभुज लेता हूं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो। अब यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी और हीरो का सूत्र लगा के हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों अपन कैसे करेंगे, चलते हैं अपन अगली स्लाइड में। यहां पर मैं हल लिख रहा हूं, सूत्र पिछली स्लाइड पे था। इसका हल लिखते वक्त आपको स्पष्ट दिख रहा है कि तीनों भुजाओं की नाप दे रखी है, तो तीनों भुजाओं को क्रमशः अपन स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। प्रश्नानुसार हमने तीनों को क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मान लिया। तो उनके सूत्र में सबसे पहले आता है अर्ध परिमाप एस। अर्ध परिमाप एस का पिछली स्लाइड पे हमने सूत्र दिया था कि तीनों भुजाओं का योग करके आप उसका आधा कर लीजिए। यहां पर तीनों भुजाओं का योग 8 + 6 + 10 है और बटा में 2। आप इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। 8 6 14, 14 और 10 24, 24 को 2 से भाग दिया 12। अब ये एस आने के बाद हम लिखेंगे अतः दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र कौन सा, हीरोन्स का सूत्र। अपन हीरोन का सूत्र लगा रहे, हीरोन के सूत्र से, और वो होगा वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर एस, एस के गुणा में s - a, गुणा में s - b और गुणा में s - c। सारी चीजें आपको पता है, चारों की चारों चीजें पता है आपको। s मालूम है 12, आपको a b c की वैल्यू क्रमशः 6 8 और 10 सी तीनों आपको दे रखी है। चलिए अपन रखते हैं s का मान 12 गुणा s - a यानी 12 - 8, s - b यानी 12 - 6 और s - c यानी 12 - 10। आपने सभी कोष्ठकों को खोला तो खोलने के बाद आएगा 12 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2, यानी कि सारी संख्या जो कोष्ठक के अंदर जो घट रही थी आपस में, उनको घटा के हमने इनको सिंपल रूप में लिख दिया। अब लिखने के बाद यहां पर मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अक्सर बच्चों की आदत होती है कि जो संख्याएं सभी लिखी होती है उनको गुणा करते हैं। प्यारे बच्चों, संख्या आपको फिलहाल छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, आप इनको गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या बनेगी, और उस बड़ी संख्या का आपका वर्गमूल निकालने के लिए वापस आप वर्गमूल की भागफल विधि या फिर अभाज्य गुणनखंड की विधि जो भी आपने 8वीं या 7वीं में पढ़ रखी है आप वो लगाएंगे, तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। बजाय इसके आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में 2-2 के जोड़े बनाने की कोशिश करें। जितने जोड़े बनेंगे प्रत्येक जोड़े में से अपन एक एक अंक को बाहर ले लेंगे, जैसा कि हम अभाज्य गुणनखंड की विधि में करते हैं। तो हम संख्याएं जो है उनको और तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं कि उनके जोड़े बन जाए। तो देखिए आप 12 को मैं लिख रहा हूं 3 गुणा 4, और साथ में 4 पहले से ही है तो 4 का जोड़ा बन गया। यहां इस 6 को लिखा 3 गुणा 2 और पीछे वाला 2 पहले से ही है। ऐसा लिखने से आपको क्या मिला, आपको
वर्गमूल के अंदर प्रत्येक संख्या का एक एक जोड़ा मिल गया। जैसे ये 2 का एक जोड़ा, उसके बाद आपको 3 का भी एक जोड़ा, फिर उसके बाद आपको 4 का भी एक जोड़ा मिल गया। प्रत्येक संख्या का जोड़ा मिल गया और जोड़ा मिलने की वजह से आपका वर्गमूल निकालना आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप गुणा करते तो बहुत बड़ी संख्या आती और बड़ी संख्या में वापस आप अभाज्य गुणनखंड की विधि या फिर भागफल की विधि से अपन वर्गमूल निकालते तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता। अब इसमें हम जोड़ा बनाए। जोड़ा किसका है? देखो आप 2 का जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है और 4 का भी जोड़ा है। और आप 8वीं क्लास से जानते हैं प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आती है तो वर्गमूल निकलता है। तो पहले जोड़े 2 गुणा 2 से हमने 2 बाहर लिया, दूसरे जोड़ा 3 गुणा 3 से हमने 3 बाहर लिया, तीसरा जोड़ा 4 गुणा 4 से हमने 4 बाहर लिया और आपने सबको गुणा किया तो कितना आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये सूत्र निकाला वो सही है। वैसे मैथमेटिकली तो अपना उत्तर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपकी रुचि के लिए मैं इसी सवाल को एक और विधि से बताता हूं। और विधि कौन सी? वही विधि जो आपकी ट्रेडिशनल विधि है। आप तीनों भुजाओं की लंबाई 8, 6 और 4 को देखते हैं। ये तीनों भुजाएं जो है वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं तो इनका जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में समझाता हूँ। समकोण त्रिभुज में आप भुजाओं को लेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के सामने कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। प्यारे बच्चों, इसी वीडियो की पहली स्लाइड में हमने एक सूत्र और लिखा था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वो सूत्र यहाँ पर बड़ी आसानी से लग रहा है क्योंकि आधार का काम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर वाली भुजा कर रही है तो उसके ऊपर 90 डिग्री पर टच हो रही है लंब वाली भुजा, खुद आपका यहाँ पर ऊंचाई का काम कर रही है। यानी आपको ऊंचाई अलग से तीनों भुजाओं के अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ये जो वर्टिकल यानी जो लंबवत आपको भुजा दिख रही है यही ऊंचाई का काम कर रही है। तो गुणा में आपने 6 लिखा, आपने इनको हल किया तो हल करने पर कितना मिल रहा है आप देखिए, 1/2, 8 और 6 का गुणा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 को आप जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वही उत्तर आपका ट्रेडिशनल तरीके से आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और वही 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने हीरोन के सूत्र से निकाला। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हीरोन का सूत्र और हमारे पुराने जो मेथड है उससे उत्तरों में कोई भी फर्क नहीं आता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पार्ट की जो प्रश्नावली है आपकी 10.1 उसके कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो है उनका हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।